हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चरल साइंसेस। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे तंबाकू की खेती से संबंधित। यहाँ पर उन सभी पॉइंट्स पर यानी कि उन सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं तंबाकू की खेती से संबंधित। ठीक है, यानी कि टोबैको कल्टीवेशन इंडिया का आज का सेशन होगा। देखिए क्या है, बेसिकली टोबैको का जो बोटानिकल नेम है ये होता है निकोटियाना टबैकुम। क्या होता है? निकोटियाना टबैकुम। दो वैरायटीज होती हैं तंबाकू की बेसिकली, जिन्हें वाइडली कल्टीवेट किया जाता है। एक है जैसे कि एन तंबाकुम, एक है एन रस्टिका, यानी कि निकोटियाना टबैकुम और निकोटियाना अरेस्टिका। यही कॉमनली कल्टीवेटेड वैरायटी हैं और टोबैको एक कॉमर्शियल क्रॉप है। क्या है? कॉमर्शियल क्रॉप है, यानी कि कॉमर्स के पर्पज से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। पूछा जाए कि टोबैको का आपका ओरिजिन कहाँ पर है, यानी कि सबसे पहले टोबैको कहाँ पाया गया था जिससे ये अस्तित्व में आया और जहाँ पता चला कि तंबाकू की खेती करने से काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो ये साउथ अमेरिका का कहाँ का प्लांट है? साउथ अमेरिका का प्लांट है तंबाकू। और वाइडली सबसे ज़्यादा जो वैरायटी कल्टीवेट होती है, सबसे ज़्यादा किस वैरायटी की खेती की जाती है, तो वो है आपकी एन तंबाकुम, निकोटियाना तंबाकुम। बट इंडिया में पूछा जाए तो एन रस्टिका जो है रिस्ट्रिक्टेड इंडिया में है, यानी कि जो निकोटियाना रस्टिका है इसका भारत में ही सिर्फ खेती होता है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन टोबैको के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ इनके फीचर्स, क्यों ऐसा इसको ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। तो जो निकोटियाना तंबाकू है इसकी जो प्लांट की हाइट होती है लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो लीव्स हैं वो लार्ज एंड नैरो लीफ होती हैं, यानी कि बड़ी भी होती हैं और नैरो लीफ होती हैं, थोड़ा पतली होती हैं। टेक्सचर लीफ का फाइन होता है। निकोटियाना कंटेंट इसमें लगभग 0.5 से 5.5% यानी 5.5% तक मिलता है। वहीं बात की जाए तो ये इसकी जो लीव्स हैं, जो निकोटियाना टबाकुम है, बेसिकली ये स्मोकिंग और चिविंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और ज़्यादातर जो है इंडिया में चिविंग पर्पस और स्मोकिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रोन ऑन द लाइट एंड हाईलैंड्स, यानी कि जो लाइट और हाईलैंड्स है वहीं पर इसको जो है कल्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा हाईलैंड्स क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या हाईलैंड्स क्या है? जिसको नहीं आता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, और जो जानता है वो हाईलैंड्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा व्हाट इज हाईलैंड्स, और जो करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट में हाईलाइट कर दूंगा। सीड रेट क्या होता है? तो 3 से 4 kg पर हेक्टेयर जो है आपकी सीड की जरूरत पड़ती है निकोटियाना तंबाकू का जब आप कल्टीवेशन करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें निकोटियाना रस्टिका के बारे में, तो ये इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है इसका कल्टीवेशन, और उसकी हाइट होती है इसके कंपैरिजन में कम, इसीलिए जो है इसको ज़्यादा वाइडली कल्टीवेट नहीं किया जाता। हालांकि इसमें जो निकोटीन कंटेंट है वो ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू टबैकुम। बट बात है ना कि अगर आप कल्टीवेट कर ले रहे हैं, यहाँ से क्या है आपको प्लांट हाइट अच्छी मिल रही है, नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, तो जब इसमें कम मिल रहा है, इतना भी कम नहीं है, तो अगर नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो बात की जाए तो प्लांट हाइट इसकी आपकी 90 से 120 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 90 to 1 सेंटीमीटर है। बुशी फिजियोलॉजी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बुशी होता है। ये बुशी क्या होता है, हालांकि आपको बता चुका हूँ, बुशी आप पढ़ रहे, बहुत ही कॉमन वर्ड है बुशी, तो यानी कि इसकी हाइट छोटी होती है, वैसे ही प्लांट को बुशी बोलते हैं। ठीक है, निकोटीन कंटेंट जो होगा इसमें 3.5 to 8% होता है, यानी कि मिनिमल जो होगा वो 3.5 होगा और मैक्सिमम 8% होगा। ये बेसिकली हुक्का और चिविंग और स्नफ पर्पज यानी कि इनहेलिंग पर्पज के लिए ज़्यादातर यूज होती है निकोटियाना रस्टिका। ये हैवी और लो लाइंग सॉइल्स में इजिली ग्रो कर जाती है और वहीं पर इसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन दिखता है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में क्या है, तो जैसे कि इसका पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रजामुंदरी, यानी कि जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ, वहीं पर है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, रजामुंदरी आंध्र प्रदेश। सोडिक सॉइल कहते हैं कि जो टोबैको कल्टीवेशन है उसके लिए अनफिट होती है। क्यों अनफिट होती है? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ क्लोराइड आयंस, यानी कि क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो सोडिक सॉइल्स में ज़्यादा होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये रिजल्ट करते हैं कि जो आपकी टोबैको लीव्स हैं उनकी पुअर बर्निंग होने लगती है। अगर क्लोराइड आयंस यानी कि जो सीएल है आपका, यदि क्लोरीन कंटेंट ज़्यादा है आपके सॉइल में, तो दैट इज सोडिक सॉइल, एंड सोडिक सॉइल इज अनफिट फॉर टोबैको कल्टीवेशन। इट इज़ वाई, सो ऐसा इसलिए है क्योंकि पुअर बर्निंग ऑफ लीव्स को ये कॉज करता है। वहीं बात की जाए तो फिर कौन सी सॉइल जो होगी वो बेस्ट होगी, तो माइल्ड एसिडिक सॉइल्स जिसका पीएच होना चाहिए लगभग 5 to 6, कितना, 5 to 6। तो ऐसी जो सॉइल होगी वहाँ पर टोबैको कल्टीवेशन अच्छा होगा, उसकी जो लीव्स की क्वालिटी होगी वो बेहतर मिलेगी आपको, इसलिए माइल्ड एसिडिक सॉइल ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है टोबैको कल्टीवेशन के लिए। बात की जाए निकोटीन के बारे में, तो जो निकोटीन है बेसिकली आपका प्लांट रूट्स में फॉर्मेशन होता है इसका, फर्दर फिर ये स्टेम टू लीव्स कैरिड होती हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानने चाहिए वो ये है कि गुजरात में जो टोबैको है मेनली सैंडी टू सैंडेलोम सॉइल में जो है ग्रो की जाती है अंडर इरिगेटेड कंडीशन। और इसी गुजराती टोबैको यानी गुजराती तंबाकू को हम बोलते हैं गोराडू। क्या बोलते हैं? गोराडू। इसको वहां पर कुछ और प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। अब हालांकि हम लोग गुजरात के नहीं है तो अपने हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे गोराडू, ठीक है। वेरएस इन उड़ीसा इसको नाटू टोबैको, उड़ीसा में कहते हैं नाटू टोबैको, और इसी को पिक्का टोबैको के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा सकता है कि गुजरात में गोराडू ये किस स्टेट से रिलेटेड टोबैको है? तो गुजरात से है। वेरएस अगर बात की जाएगी पिक्का टोबैको तो बताएंगे उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करें तो एरियाज ऑफ इंडियन टोबैको, यानी कि इंडियन टोबैको के कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं अपने इंडिया में जहां पर जिनका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, या फिर किस पर्टिकुलर स्पीसीज का ज्यादातर प्रोडक्शन किस पर्पस के लिए किया जाता है वो आप जानते हैं। देखिए, एक है इंडियन टोबैको के अंदर फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया यानी कि FCV। तो ये सिगरेट टोबैको है। 30% एरिया एंड 20% प्रोडक्शन ऑफ टोटल, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडियन टोबैको का जो 20% प्रोडक्शन होता है सिर्फ एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरस 30% जो एरिया है वहां पर इसका कल्टीवेशन होता है वह, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार फिर से। 30% एरिया में इसका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है, और प्रोडक्शन सिर्फ 20% होता है, ठीक है। ये चीजें नॉन वर्जीनिया टाइप्स में क्या है कि 70% एरिया ऑफ द टोटल टोबैको, यानी कि जो टोटल टोबैको है उसमें से नॉन वर्जीनिया टाइप की जो होती हैं उसमें उनका प्रोडक्शन 70% होता है। जैसे कि बीड़ी, नाटू, च्यूइंग, हुक्का, सिगार, चिरूट, बर्ले एंड स्नफ टोबैको। तो ये सब वही है, नॉन वर्जीनिया टाइप के अंदर आती है। नेक्स्ट है कि जो आपकी फ्लू वर्जीनिया टोबैको है मेजर एक्सपोर्टेबल टाइप है, सबसे ज्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जाता है फ्लू वर्जीनिया टोबैको को। और ये बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश में ग्रो होती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ग्रो होगी। लगभग जो है आपका 1 लाख हेक्टेयर में इसका कल्टीवेशन देखा गया। वहीं कर्नाटका में 20,000 कल्टीवेशन या 20,000 हेक्टेयर कल्टीवेशन इसका देखा गया एरिया में, ठीक है। बी टोबैको क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वर्जीनिया टाइप है। तो इसका जो कल्टीवेशन है ये 70% एरिया पे होता है। 80% प्रोडक्शन आपको मिलता है गुजरात में। बाकी स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो साउथ इंडिया है वहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। यानी कि वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो टोबैको कल्टीवेशन यानी तंबाकू की खेती के लिए दक्षिण भारत ज्यादा उपयुक्त पाया जा रहा है। बीड़ी टोबैको क्या है? तो जो आपका बीड़ी टोबैको रिसर्च स्टेशन है आनंद, इसने 2 वैरायटीज रिलीज की आनंद की, एक आनंद 119, एक आनंद 2, ठीक है। तो आनंद 119 और आनंद 2, ये दो बीड़ी तंबाकू जो होती है यानी कि बीड़ी जिस तंबाकू से बनाई जाती है उस वैरायटी का नाम है आनंद 119 और आनंद 2। अब देखें च्यूइंग टोबैको, यानी कि ऐसी टोबैको जिसको च्यू किया जाता है, जिसको चबाने के पर्पज से ज्यादातर लोग जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं तो उसमें जो है च्यूइंग टोबैको का यूज होता है। तो च्यूइंग टोबैको ज्यादातर कंजप्शन आपका उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड बिहार, उड़ीसा में ज्यादातर इसका कल्टीवेशन होता है। वेराज उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में एन रस्टिका को ज्यादातर ग्रो किया जाता है। जो निकोटिया अनारस्टिका है वो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही कि रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया है, और उसी पर्पज से ये यहाँ पर ज्यादातर ग्रो होती है। तमिलनाडु में जो है आपकी एन तंबाकू ज्यादातर ग्रो की जाती है और वाइडली यही कल्टीवेट होती है, और उसी का एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा होता है। जो रेस्ट स्टेट हैं ये सिगार, चिरूट के लिए जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ये भी ग्रो करते हैं। इंडियन टोबैको में देखिए आप तो हुक्का जो मोस्टली रेस्टिका के फॉर्म की जो टोबैको है उसी से बनता है, या उसी के हुक्का के पर्पस के लिए जो निकोटियाना रेस्टिका है इसी को यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके पास निकोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। लगभग 3.5 to 8% तक इसमें जो है निकोटीन कंटेंट आपको मिल जाता है। प्रोडक्शन एरियाज हैं इसके जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। जो आपकी नाटू टोबैको है ये मेनली आपका आंध्र प्रदेश में ग्रो होती है। वेयर सिगार एंड फिलर टोबैको इज कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। सिगार रैपर भी एक है, ये भी एक प्रोडक्ट है इसका, जो कि वेस्ट बंगाल में इसके लिए जो है प्रोडक्शन होता है। बर्ली टोबैको क्या है? ये आपको ईस्ट गोदावरी में मिल जाएगी, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी बर्ली टोबैको का प्रोडक्शन होता है। स्नफ के लिए आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड पंजाब ये एरियाज हैं। तमिलनाडु लगभग 40% यानी कि टोटल टोबैको के प्रोडक्शन में 40% प्रोडक्शन स्नफ टोबैको का तमिलनाडु करता है। कौन करता है? तमिलनाडु। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 40% ऑफ टोटल स्नफ टोबैको इज प्रोड्यूस्ड बाय तमिलनाडु स्टेट।
प्लांटिंग की बात करें तो प्लांटिंग इस प्रकार से है कुछ कि जो सीड्स हैं इनको मिक्स किया जाता है सैंड, सॉइल और एश में बिफोर सोविंग और ब्रॉडकास्टिंग। बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं, मिक्सअप क्यों करते हैं? तो मिक्सअप इसलिए करते हैं क्योंकि इसके सीड्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, यूजुअली 10,000 to 12,000 पर ग्राम सीड होते हैं, यानी कि 1 ग्राम सीड में आपको 10,000 से 12,000 सीड मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसका मिक्सचर करते हैं सैंड, सॉइल और एश में। सीड रेट की बात करें तो 20 से 30 ग्राम जो है सीड रेट होता है टोबैको का, यानी कि 20 से 30 ग्राम अगर आप सीड के ले लेते हैं टोबैको के तो ये आपकी एडिक्वेट क्वांटिटी है 1 हेक्टेयर में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। वहीं बात की जाए तो सीड्स पर 100 मीटर स्क्वायर आपको 1 हेक्टेयर के लिए जरूरत पड़ती है नर्सरी प्लांटेशन के लिए, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर में अगर आप प्लांटेशन करते हैं यानी कि नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपकी 1 हेक्टेयर के लिए आराम से हो जाएगी, यानी कि 2 से 3 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। अगर टाइम की बात की जाए तो आप इसको कब करेंगे, तो जो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त है। देखिए फोर्टनाइट क्या होता है, पहला फोर्टनाइट आपका 14 दिन होता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट यानी कि आधे महीने के बाद अगस्त के जो लास्ट वीक है यानी कि लास्ट जो 2 वीक हैं उस दौरान इसका प्लांटिंग कर देना चाहिए। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग एज क्या है, नर्सरी के मेथड से यदि आप इसको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो नर्सरी के दौरान ये देखिए, जब आप नर्सरी प्रिपरेशन कर रहे हैं ये तो ये देखिए कि 4 से 5 पत्तियां जो हैं जब उस पौधे में आ जाएं तो वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए एकदम तैयार हो गई है और उसको फील्ड में आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। लगभग जो है 7 से 9 वीक में तंबाकू में 4 से 5 पत्तियां आ जाती हैं, वही 5 से 6 हफ्ते में आपकी रस्टिका में आ जाती हैं लीव्स 4 से 5। ठीक है, मतलब इस एज में ये तैयार हो जाती हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो आई होप आपको क्लियर है प्लांटिंग कब करनी है और किस प्रकार से सीड को इसके शो करना है। अब नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा वहां हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिंग, डिशकरिंग, हार्वेस्टिंग के और प्राइमिंग। ये सब जो है इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिंग, क्योंकि अगला जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी वीडियो में अगर आप इस सभी चीजें जो है एक साथ ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि आप भूल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपका जनरल फैक्ट्स था जो कि एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो इसमें जो फीचर्स हैं यानी कि जो कल्टीवेशन के दौरान आपको जो करना पड़ता है अपनी लीव्स को बेस्ट क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।